वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। पीटर डैनियल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुए। उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पीटर को स्कूल भेजा। अब क्योंकि पीटर को लर्निंग डिसेबिलिटी थी, तो उन्हें स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वर्ड्स को समझने में और उनको प्रोनाउंस करने के अंदर। इसलिए क्लास के अंदर जो बच्चे थे और जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने उनके ऊपर लेबल लगा दिया कि यार तुम बहुत स्टूपिड हो। क्योंकि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, उनको भी इतना उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया कि अगर पीटर कुछ लफ्ज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, उन्हें समझ नहीं पा रहा, तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा उनके एक टीचर मिस फिलिप्स ने उन्हें एक दिन सबके सामने खड़ा किया और उन्हें बोला कि तुम एक बहुत बुरे स्टूडेंट हो और तुम ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि टीचर का इस तरह बोलना और स्टूडेंट्स का भी इस तरह बोलना और सबका उन्हें स्टूपिड ही समझना, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो हर ग्रेड के अंदर फेल होना शुरू हो गया। स्कूल के कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बिजनेस करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनका पहला बिजनेस 1 साल के अंदर पूरी तरीके से डूब गया। वो बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन पीटर ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी को देखा और फिर से बिजनेस करने का ट्राई किया। लेकिन बदकिस्मती से 18 महीनों के अंदर वो दोबारा से रोड के ऊपर आ गए। पूरा बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी पीटर डैनियल्स ने। उन्होंने क्या किया कि तीसरी बार बिजनेस के अंदर ट्राई किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका तीसरा बिजनेस भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पर पीटर डैनियल्स 5 सालों के अंदर 3 बार बिजनेस के अंदर बुरी तरीके से फेल हो चुके थे। अगर यहाँ पर कोई आम इंसान होता, आप अपने ऊपर रखकर सोच सकते हो कि आई एम श्योर कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी पीटर की लाइफ के अंदर थी। क्योंकि पीटर को पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी फाइनेंशियल वो लोग पहले से स्ट्रांग नहीं थे, और फिर उनका पूरा जो बचपन, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, वो सब की सब टोटली समझो कि वो एक फेलियर ही रही थी। लेकिन पीटर डैनियल्स इस पॉइंट के ऊपर सबसे अलग निकले। उनका क्या मानना था, उनका एटीट्यूड ऐसा था कि मैं सीख रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने कोई भी गलती 2 बार नहीं की। मतलब अगर मेरे से कोई गलती हुई तो वो एक ही बार हुई है, एंड इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ रोबेना को कहा कि उन्हें फिर से एक बार वो सपोर्ट करें। और उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि अब वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट को बेचेंगे। पीटर ने अपने पिछले सालों के अंदर अपने अंदर एक स्किल बहुत अच्छे से डेवलप कर ली थी, वो थी एबिलिटी टू परस्यूड। वो लोगों को बहुत अच्छे से मना लेते थे और वो नेचुरली बहुत अच्छे प्रोमोटर थे। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 10 सालों के अंदर अंदर पीटर डैनियल्स बिकेम सिनोनिमस विद रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट। उन्होंने 10 सालों के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा नाम बना लिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लिए थे, $1 मिलियन वो इस बिजनेस से कमा चुके थे अपनी सिलेक्शन और निगोशिएशन की वजह से। आज पीटर डैनियल्स इंटरनेशनली एक्लेम्ड बिजनेसमैन है, जो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब वेंचर्स क्रिएट कर चुके हैं। ही इज ऑल्सो अ फिलंथ्रोपिस्ट और वो बहुत ज्यादा पैशनेट है लोगों की हेल्प करने के लिए। जब किसी ने पीटर डैनियल से पूछा कि आपकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे आया, मतलब कि आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगल से भरी रही है और इतनी बार आपको नाकामियों का सामना करना पड़ा, तो इतनी उसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना, और सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक फेलियर आया लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहे, तो इन सब के पीछे क्या वजह है, क्या राज है। इसके ऊपर पीटर डैनियल्स ने जो आंसर किया, वो आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि ये, मतलब उनको तो ये बात ऐसी लगी कि यार ये क्या, हमें तो लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा, क्या हुआ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो बात ये थी कि पीटर डैनियल्स ने कहा कि मैं हर हफ्ते एक दिन अपने कैलेंडर के अंदर स्केड्यूल करता हूं कि जिस दिन मैं सिर्फ सोच सकूं, और जितने भी ग्रेटेस्ट आइडियाज मुझे आए, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली और जितने भी मनी मेकिंग वेंचर्स मैंने स्टार्ट किए, वो सब उन्हीं डेज के अंदर सोचने की वजह से स्टार्ट किए। जो मैं अपने लिए कुछ डेज को अलग करता था सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए। मैं क्या करता था कि मैं अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लेता था और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देता था कि कुछ भी हो जाए आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। और यही फॉर्मूला आइंस्टाइन भी यूज़ करते थे अपनी थिंकिंग चेयर के ऊपर बैठकर, कि वो भी आइडियाज़ के बारे में सोचते थे, मतलब अपने लिए एक अलग से टाइम निकालते थे सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए। पीटर डैनियल्स का कहना था कि सिर्फ सोचने ने ही उन्हें स्कूल फेलियर से मल्टी मिलियनियर बनाया। और पीटर डैनियल्स ने बाद में एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी जिसका टाइटल था मिस फिलिप्स यू वर रॉन्ग, अपनी उस टीचर को ये बताने के लिए कि आप बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के ऊपर हार मत माना करें। पीटर डैनियल्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि देखो, हम सबको लगता है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हर इंसान को ये लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो किसी और के साथ होता तो ही उसे पता चलता। ये सब कहने की बात है, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरी प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो,
सबसे पहले ये स्टोरी बताने का मतलब क्या है कि एक फेलियर कैसे मल्टी मिलियनर बना, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर आप अपनी लाइफ के अंदर आज फेलियर नहीं हो, आज आपकी लाइफ उतनी बुरी नहीं है, उतनी खराब नहीं है कि जितनी पीटर डैनियल्स की पहले थी। अगर आप आज पीटर डैनियल्स की लाइफ से या इनके जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने इतनी स्ट्रगल के बाद आज इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया, उन सब के मुकाबले में आज आप काफ़ी बेहतर हो, आज आपके हालात काफ़ी बेहतर हैं, आज आपके पास उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के इस इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। आपको क्या सोचना है और कैसे सोचना है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप पूरा अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अभी अभी ही बैठकर याद करो कि आप पूरा दिन आप सोचते क्या हो, आपका ध्यान रहता कहाँ है। आज सबसे पहले तो लोग या तो अपने पास्ट के अंदर जी रहे हैं या अपने फ्यूचर के अंदर जी रहे हैं। मतलब या तो वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कोई भी काम करते हुए कि वो ऐसा हो गया था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर वो फ्यूचर के अंदर जी रहे होते हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे ये काम करना है, यार अगर ये ना हुआ तो फिर कल क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो अपने प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर तो वो होते ही नहीं है बिल्कुल। जो वो काम कर रहे होते हैं ना, उस काम को करने के अंदर उनका ध्यान होता है, और ना ही वो ध्यान ना होने की वजह से नो डाउट कि वो काम भी अच्छे तरीके से नहीं होता, और ना ही वो उस काम के अंदर वो मास्टर बन पाते हैं। और सोचने को अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल करूं तो ये है क्वेश्चन करना अपने आप से। आपको अपने आप से सवाल पूछने ना, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक गोल होना लाजमी है कि आपको 1 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 1 साल में क्या अचीव करना है, 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है। सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए। लेकिन अब ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें आजकल तो ये लगता है कि मैं गोल कैसे सेट कर सकता हूँ, ना मुझे पता है कि गोल है क्या, इसको सेट कैसे करते हैं, और दूसरा मैं गोल सेट करके करूंगा भी क्या कि ना तो मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, इस वजह से मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए, और ना ही उनको गोल की इंपॉर्टेंस पता होती है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखो, गोल सेट करने के लिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शर्त नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अगर आप इस वक्त मेरी ये बात सुन रहे हो और उसे समझ रहे हो तो आप गोल सेट भी कर सकते हो और उससे अचीव भी कर सकते हो। इसी टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल शाजिब अली मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर क्रिएट कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे गोल सेट करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और आप गोल कैसे सेट करोगे, उसको अचीव कैसे करोगे। अगर आप वो डिटेल्ड वीडियो देखते हो जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है और गोल्स के मैजिकल पावर क्या है, मैजिकल जो चीज़ें आपको नजर आएंगी गोल सेट करने के बाद वो अनबिलीवेबल होंगी। इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए गोल सेट करना है। नाउ अब आपको ये तो पता चल गया कि व्हाट टू थिंक, कि आपको सोचना क्या है। अब आपको सोचना है अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में। नाउ सेकंड इज हाउ टू थिंक। अब ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपने आप से सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है। मान लो कि आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक इंसान मोटा है तो उसे क्या करना चाहिए फिट होने के लिए, पतला होने के लिए। अब देखो, अब आपने क्वेश्चन पूछा, अब आपके माइंड के अंदर आंसर्स आना शुरू होंगे कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे बाहर का खाना, ये जो जंक फूड होता है उसे वो बंद करना चाहिए, उससे अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अब इस तरह से आपके माइंड के अंदर आंसर्स आना शुरू हो गए। अब ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया, आप अपने किसी भी गोल के ऊपर इसी तरीके से बैठकर आराम से सोच सकते हो। मतलब, और इसको आप स्मार्टली कैसे, आप अलग अलग एंगल से देखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूँ। अब आपके पास आइडियाज आना शुरू होंगे कि मैं एक जगह ढूंढता हूँ, वहां पर एक दुकान बनाऊंगा, और मतलब फिर सो ऑन, जो भी वो उसका प्रोसेस होगा। लेकिन क्योंकि अब आप स्मार्टली सोच रहे हो तो अब आप ये भी सोचोगे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये दुकान के भी पैसे बचा लूं। तो फिर आपके पास आइडिया आएगा कि हाँ, मैं इसको ऑनलाइन लॉन्च कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपने, जब आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जाओगे, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आप अभी थोड़ा सा ध्यान दो कि आप पूरा दिन क्या सोच रहते हो। आप पूरा दिन सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हो। आप सॉल्यूशन फोकस तो हो ही नहीं, आपका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम पर रहता है। आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो कि हाँ यार, ये बुरा हो गया, ये गलत हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये वो। आपने कभी तो आइडियाज के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं ना, आपने कभी अलग टाइम निकाला, और ना ही आपने अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर, मतलब आप दिन भर जो काम करो तो काम करते हो क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दो वो चल क्या रहा है, वो सब का सब नेगेटिव ही आपको मिलेगा। मीन्स के यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ये काम खराब हो गया, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी आपने क्या पूरे दिन के अंदर से सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट भी अपने लिए अलग किए हैं कि आप बैठकर ये सोचो
कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकता हूँ। अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से ऑप्शंस हैं मेरे पास, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त मेरे पास। देखो, जब आप अपने आप को टाइम दोगे तो वो टाइम आपको इतने अच्छे रिवॉर्ड देगा जितने आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी जो मैंने आपके साथ पीटर डैनियल्स की स्टोरी शेयर की, उसका मतलब यही था कि मैं आपको सोचने की इंपॉर्टेंस बता पाऊँ। एंड आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया कि अपने आप को टाइम देना और अपने लिए सोचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही एक चीज आपको भी इनकी तरह, दूसरे लोगों की तरह, आपको भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकती है। आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी करना है, आपके जो भी ड्रीम्स है, भले वो ज्यादा पैसा कमाना है, वर्ल्ड टूर करना है, बिजनेस करना है, हर चीज पूरी हो सकती है। और वो सारी की सारी पावर आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अपने आप को टाइम दोगे, उस दिन आपको नए रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, उस दिन आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी, उस दिन आप ऐसे कैरेक्टर बन जाओगे जो बना ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो कि आपकी कोई फेवरेट मूवी है और आपको चांस मिलता है, हम उस मूवी को दोबारा से बनाने जा रहे हैं, और अगर आपको मूवी के अंदर उस हीरो का रोल चाहिए तो आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा? आपको अगर वो सेम मूवी है तो आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा? जो आप एक्चुअल में हो वो कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा, या फिर जो उस मूवी के अंदर उस हीरो ने कैरेक्टर प्ले किया था आपको वो प्ले करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको उस मूवी के अंदर वाकई जाना है, उस मूवी का हीरो बनना है, डेफिनेटली कि आपको बिल्कुल सेम उसी हीरो का रोल, उसी हीरो का कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ भी है, वो पैसा है, घर है, कोई भी स्टेटस है, तो आपको भी वही कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा जो उन लोगों ने प्ले किया इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। आई एम श्योर इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। कि देखो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको अमीर होना है तो आप क्या करो, अमीर लोगों को पढ़ो। अगर आपको खुश रहना है तो आप खुश लोगों को पढ़ो। अगर आपको कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों को पढ़ो और उनसे सीखो। और इसीलिए मैंने आपको एक फेलियर से मल्टी मिलियनियर की स्टोरी आपके साथ शेयर की, ताकि आप इंस्पिरेशन ले सको कि यार, इसके हालातों से बेहतर मेरे हालात हैं। सो इफ ही कैन डू, आई कैन टू। एट द एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गोल्स के ऊपर वो वीडियो जरूर देखो कि आप कैसे गोल सेट कर सकते हो और कैसे उसको अचीव कर सकते हो। मैंने दोनों चीजें उसके अंदर बता दी हैं। और गोल से रिलेटेड जो भी आपके मिथ्स हैं और जो भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे ये शायद मेरे लिए नहीं है, हर चीज उसके अंदर क्लियर हो जाएगी।